वाराणसी में मौसम ने अचानक से करवट लिया और बीती रात वाराणसी में मौसम में कई जगह ऐसे देखे जहां ओले पड़े और जमकर बारिश हुई। क्या वजह थी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने मौसम विज्ञानी प्रोफेसर M.K. श्रीवास्तव सर हैं। हम उनसे जानेंगे सर, जिस तरीके से कल बारिश हुई और कई जगहों पर बनारस में ओले पड़े हैं, इसको लेकर सर क्या कहेंगे, उसकी वजह क्या थी सर? देखिए, अभी जिस कारण से जाड़े के मौसम में ठंडक आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसकी एक्टिविटी अभी भी चल रही है। वैसे चलती रहती है लेकिन अभी भी एक्टिव है ठीक ठाक। और एक दो फेजेस अभी पीछे आए हुए हैं, एक फेज अभी और आएगा। तो जब भी इस तरीके का एक्टिविटी शुरू होता है तो जिस रीजन में एक्टिव होता है उस जगह पे बरसात की संभावना, और इस मौसम में अगर देखें तो बरसात के साथ ओले की भी संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि पश्चिम और पूरब से आने वाली हवाएं एक दूसरे से इंटरेक्ट करके इस तरीके का सिस्टम डेवलप कर देती हैं। कल ऐसा था, यानी कि लगभग 10-12 घंटे का। तो इस तरीके का जब भी आएगा तो 10-12-15 घंटे के लिए एक एक्टिविटी थोड़ी सी उस रीजन को, पर्टिकुलर रीजन को अफेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाती है। तो सर, ये जिस तरीके की कल देखी गई ओलावृष्टि और बारिश का, तो आने वाले दिनों में बनारस का मौसम कैसा रहेगा? और न सिर्फ बनारस क्या बल्कि उत्तर प्रदेश के और भी जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश का सारे ज़िले को अगर आप देखेंगे तो ये बहुत एक साथ बताना ठीक नहीं है, क्योंकि पश्चिम का और जो सेंट्रल पार्ट है उसका या उत्तर पूर्वांचल का, इस सब का असर अलग होता है। पूर्वांचल में भी जो पहाड़ के पास की जगह हैं उसका, और जो हम लोग इधर छत्तीसगढ़ के आसपास, मध्य प्रदेश के आसपास है, इसका सबका मौसम अलग अलग है। एक ही समय में एक जैसे मौसम होने के लिए वो सिर्फ बरसात के समय में ही संभव होता है या जाड़े में होता है। हम अगर पूर्वांचल के बारे में बात करें या बनारस या आसपास के बारे में बात करें तो यहाँ पर अभी पिछले अभी जो कल या आज एक एक्टिविटी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की यहाँ से क्रॉस की है, जिसके कारण कल रात में पानी गिरा है, बरसात, वो बादल भी थे, बिजली भी कड़की है। 2 दिन बाद यानी कि 30 या 31 तारीख को मुझे लगता है कि एक बार फिर से थोड़ी बहुत इसी तरीके की एक्टिविटी होगी, क्योंकि एक और पश्चिम विक्षोभ का बड़ा सा झोंका, बड़ा सा बादल इंडिया की तरफ आ रहा है, जो वही राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, पश्चिम मध्य प्रदेश होते हुए अपने क्षेत्र से भी गुजरेगा और अपने क्षेत्र में भी कुछ न कुछ असर करेगा। लेकिन 31 के बाद ऐसी कोई संभावनाएं सीधे तो नहीं नज़र आ रही। कुछ और एक्टिविटी होगी तो शायद अभी 2-4 दिन बाद मालूम चलेगा, लेकिन अभी इस तरीके के लग रहा है कि 31 के बाद ये मौसम फिर से गर्म होना शुरू होगा और फिर गर्म होगा। अच्छा सर, इसके प्रभाव की बात करें तो बनारस में इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? क्या आने वाले दिनों में मौसम में गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और वे भीड़ जो चलते हैं उनकी भी आशंका है, या फिर मौसम सामान्य होगा? हाँ, मैं उसी को बोल रहा था कि 30-31 के तक जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो सकता है, क्योंकि जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तो 2-4-5 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाता है, लेकिन वो बहुत देर तक नहीं टिकेगा, 1-2 दिन मैक्सिमम। उसके बाद चूँकि पीछे कोई और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में यही माना जा सकता है कि उसके बाद फिर गर्मी बढ़ेगी और लगातार ही लगभग बढ़ेगी। अगर कोई और पश्चिम विक्षोभ का झोंका दिख रहा होगा या पीछे एक्टिवेट हो रहा होगा तो वो आएगा तो उस समय फिर से चेंज होगा, वही 2-4-5 डिग्री उस समय के टेम्परेचर से गिरेगा। लेकिन अभी जैसा दिख रहा है कि 31 के बाद ये टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये पश्चिमी विक्षोभ होते क्या सर, इनका कैसा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है मौसम पे? आमतौर पे देखा गया जब भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो बारिश देखा गया है, होते क्या है सर, थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। पश्चिम विक्षोभ एक इस तरीके की एक्टिविटी है जो कि सेंट्रल एशिया या बल्कि ब्लैक सी के आसपास से एक ऐसा मिड लैटिट्यूड एक्टिविटी होती है जो कि एक बादल के फॉर्म में, बल्कि हम तो अगर मौसम विज्ञान के भाषा में बोलेंगे तो एक प्रेशर डिफरेंस के फॉर्म में ये डेवलप होती है और वो मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो पश्चिम से जब पूरब की तरफ है तो यानी कि ये पूरा जो अरेबियन कंट्री है उधर से होते हुए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर होते हुए हमारे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट से गुजरते हुए ये डिसिपेट कर जाती है, लगभग ख़त्म हो जाता है इसका एक्टिविटी। लेकिन इस समय की जो एक्टिविटी है ये जाड़े के समय में होती है, तो ये ठंडक, चूँकि हमें 5-6 डिग्री टेम्परेचर गिरना इसका एक फीचर है,
तो जब ठंडक का मौसम होता है तो ये ठंडक का जो टेम्परेचर है वो वैसे ही गिरा रहता है, उसमें 4-5 डिग्री जब कम होते हैं तो नज़र आता है, वो ज़्यादा फीलिंग होती है, जो कि इसको हम लोग चिली कंडीशंस कहते हैं जाड़े के समय में। अभी की चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई पर है, 30 डिग्री 32 डिग्री 35 डिग्री पर चल रहा है, वहाँ से 4-5 डिग्री कम होता है तो बड़ा सूदिंग टेम्परेचर हम लोग को फील होता है। लेकिन साथ में जो ये बादल हैं, ये बादल जब आगे बढ़ते हैं तो बादल में पानी होता है और पानी वो पूरे के पूरे क्षेत्र में गिराते हैं। पहाड़ों पर जो बर्फ़बारी होती है यानी कि स्नोफॉल, या राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश में जो इस समय की बरसात है, पर वेस्टर्न यूपी में जो बरसात है या ओलावृष्टि है इस समय की, इसके पहले देखेंगे तो ये ठंडक का असर होता है या पानी गिरता था। और अगर देखना चाहें तो वे 10 दिन पहले, 5-7 दिन पहले तक उत्तराखंड और हिमाचल में स्नोफॉल हुआ है। तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि ये सारे फीचर मिला जुला करके हों, लेकिन ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है, इसे हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे देश के जाने माने मौसम विज्ञानी प्रोफेसर M.K. श्रीवास्तव सर, जिनसे हमने मौसम के संबंध में जानकारी इकट्ठे करी। और सर का साफ कहना है कि अभी आने वाले दिनों में वाराणसी में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो देखने को मिल सकता है, यानी एक बार फिर से बनारस में बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गांधी न्यूज़ तक। मैं अमित सिंह।